बुखारी में, सुनन नबी दाऊद में हदीस मौजूद है, कब्र के 4 सवाल। इन मौलवियों ने आपको 3 सवाल बताए थे, चौथा मैंने दरियाफ्त किया। अब इनको हाथ पांव पड़े में, कहते हैं इंजीनियर साहब जो है वो अभी मजाक उड़ा रहे हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन कभी बयान नहीं चौथा सवाल इन्होंने किया। चौथा सवाल इनकी मौत था। सही बुखारी में और सुनन नबी दाऊद में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले ईमान में से किसी को कब्र में रखा जाता है तो उसे आजमाया जाता है, उससे सवाल पूछा जाता है, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? वो कहता है रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। पूछा जाता है दीन, वो कहता है इस्लाम है। फिर पूछा जाता है इस मर्द के बारे में तेरा क्या अकीदा है? जामिया तिर्मिज़ी में है मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है? दोनों तरह अल्फाज आए। वो कहते हैं ये जो उस मर्द के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है, तो ये इस बात का सबूत है कि कब्र में रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। हम कहते हैं ना, जामिया तिर्मिज़ी में तो सवाल है मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है, उसमें तो ये अल्फाज ही नहीं है जो बुखारी के अंदर आए। फिर मुस्नद अहमद में मौजूद है जो इनके वसवसे का इलाज है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जाल हक में लिखा कि अगर कब्र में रसूलुल्लाह नहीं आते तो उस मुर्दे का काम है कि वो फरिश्तों से कहे कि किस मर्द के बारे में पूछ रहे हो। हाय 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 मुफ्ती साहब, काश आपने मुस्नद अहमद पढ़ी होती। मुस्नद अहमद में यही अल्फाज है कि मुर्दा पूछता है किस मर्द के बारे में पूछ रहे हो, तो फरिश्ते कहते हैं अल्लज़ी बुइसा फीकुम, उस मर्द के बारे में जिसको अल्लाह ने तुम्हारा नबी बनाकर मबूस किया था। और ये अल्फाज अबू दाऊद में भी मौजूद है। फिर वो कहता है हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद थे। ये नहीं कहता हादा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह सामने खड़े हैं। लिहाजा बरेलवियों का कहना कि कब्र में रसूलुल्लाह आते हैं, देवबंदियों का कहना कि शक्ल दिखाई जाती है, दोनों झूठ बोल रहे हैं। हमने हदीस से साबित कर दिया हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह। जी हादा का सीगा आया, हादा का जवाब जो है वो हादा के साथ नहीं आया, हुआ के साथ आया, थर्ड पर्सन के साथ। हाजा का सीगा थर्ड पर्सन के लिए भी बोला जाता है। जब किसी का जिक्र हो रहा हो तो हाजा के जरिए हो जाता है। अरबी का ये उसलूब है। बुखारी में है जब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने बैत की, अब्दुल्ला इब्न उमर मदीना शरीफ में थे, सैकड़ों किलोमीटर दूर यजीद बैठा हुआ था शाम में, तो उसमें भी हाजिर रजुल के अल्फाज है कि इस मर्द के ऊपर हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के अंदर अंदर बैत की है, मुखालफत पर नहीं। वहां भी हाजिर रजुल है, तो यजीद सामने हाजिर नाज़िर तो नहीं था। लो सामो, हाजिर रजुल मैंने बुखारी से साबित कर दिया कि थर्ड पर्सन के लिए भी जिसका जिक्र हो रहा हो बोला जाता है। लिहाजा तुम्हारी वो बात तो खत्म होगी। 3 सवाल हो गए। जब वो जवाब देता है कि वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद है, तो फरिश्ते कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला? ये चौथा सवाल था जो इन्होंने छुपाया। वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और रसूलुल्लाह के पैगंबर होने की तस्दीक की। हाँ, तो सीधे कहते हो कुरान हदीस डायरेक्ट पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। और जो मोमिनीन है वो इसी कुरान की वजह से कह रहे होंगे हमने कुरान पढ़ा और रसूलुल्लाह के सच्चे होने की तस्दीक की। ये चौथा सवाल है कब्र का जो इन्होंने छुपाया हुआ था। अब आ जाए फासिक का, मुनाफिक का और काफिर का क्या हाल होता है। पूछा जाता है तेरा रब कौन, तो वो कहता है मैं गौसे पाक का धोबी हूं। हाँ, मोमिन होगा तो कहेगा मैं रब का मानने वाला हूं, अल्लाह का मानने वाला हूं। वो कहता है हाय हाता ला अदरी ला अदरी, हाय अफसोस मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। और मजे की बात, गौसे पाक के धोबी में भी यही अल्फाज है। वो कहता है मैं गौसे पाक का धोबी हूं, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। वाक्य भी कटना चाहिए, अल्फाज भी चुकाट देने कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं गौसे पाक का धोबी हूं। जब इस्लाम के बारे में पूछा जाता है वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं, रसूलुल्लाह के बारे में वलियाज़ु बिल्लाहि ताला अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, आमीन। वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। फरिश्ते फिर चौथा सवाल करते हैं कि तूने खुद पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं की, या किसी ऐसे शख्स से पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं की जो तुझे सही राह दिखा देता। ये चौथा सवाल होगा उससे। और फिर फरिश्ते उसे एक हथौड़ा मारेंगे और वो बिल्कुल फ्लैट जमीन के बराबर हो जाएगा। और उसकी चीखों पुकार की आवाज, हथौड़े की आवाज जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात सुनेंगी सिवाय जिन्नों और इंसानों के। अगर ये सुने तो बेहोश हो जाए। और सेम अल्फाज ये बुखारी में जब मैयत को चरपाई पे रखा जाता है उसके बारे में भी है कि नेक मैयत कहती है मुझे जल्दी ले जाओ मेरी कब्र की तरफ, और जो फासिक होता है वो चीखों पुकार करता है कि मुझे कहां लेकर जा रहे हो। और उसकी चीखों पुकार जिन्नों और इंसानों के अलावा तमाम मखलूकात सुनती है। अगर बाकी सुन ले यानी कि इंसान और जिन, तो बेहोश हो जाए, क्योंकि वो मुकल्लफ है ना, अल्लाह ने उनके लिए गैबी पर्दा रखा हुआ है। वरना तो सारे के सारे लोग ही बात मान लें। ये अपने बुजुर्गों को दफना के मजार बनाने से पहले ये थोड़े की आवाज आ जाए इनको, फिर इन्होंने इंजीनियर साहब से लेक्चर